नमस्ते दोस्तों। एक नया यूट्यूब चैनल आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा इस चैनल का मतलब ये नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ कि कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म किसी भी इंसान को हर्ट करना या फिर किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ना ही मेरा चैनल का उद्देश्य वो है। इस चैनल का नाम है ट्रू बिहाइंड ट्रूथ, मतलब जो सच है, सच के पीछे वाला जो सच है, बस मैं वही आपको बताना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो के लिए मैंने पहला जो टॉपिक चूज़ किया है वो है धर्म लेके। मेरे चैनल में बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, धर्म रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, मिथ, जाति प्रथा, जितने भी कुसंस्कार हम लोग का समाज में आ रहा है, चला आ रहा है, ये सब का पीछे का असली वजह कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इंसान इसको मानते हैं, सब कुछ आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया हुआ है। अगर कोई किसी को भी लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और उसको उसके लिए कोई रेफरेंस चाहिए, तो मुझे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी रेफरेंस आपको चाहिए, जहाँ का भी रेफरेंस चाहिए, मैं वहाँ का रेफरेंस आपको देने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है धर्म। तो धर्म को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलीजन, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में धर्म का कोई भी वर्ड है नहीं। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। रिलीजन का मतलब मत, पंथ, संप्रदाय, किसी की मान्यता, इसी को रिलीजन बोला जाता है। धर्म का अगर सही शब्द हम लोग खोजने जाएंगे तो ये एक कर्म है। कर्म को ही धर्म बोला जाता है। और हम लोग में एक अवधारणा है कि धर्म मतलब किसी का पूजा करना, किसी का अनुसरण करना, या फिर कोई भगवान को आरती करना, कोई भगवान को चढ़ावा भेंट देना, ये सब धर्म का टॉपिक है नहीं। ठीक है। तो अगर हम लोग वेदों के ऊपर जाते हैं, जो कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के ऊपर जाते हैं, ऋग्वेद धर्म के ऊपर क्या कहते हैं, तो पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं। धर्म का मतलब होता है धरित इति धर्म। धरित इति धर्म, ये एक संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है धारण करने योग्य जो भी कर्म होता है, उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। तो जो भी धर्म का पॉइंट होता है, मतलब 10 दिक होता है धर्म का, जो कि कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति होता है, उसके लिए 10 ही चीज़ होता है जो मानने वाला चीज़ होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला चीज़ होता है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। धैर्य, धैर्य बजाय, धैर्य मतलब आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखना। दूसरा चीज़ होता है क्षमा, मतलब क्षमा करना। किसी का गलती हुआ तो आप उसके ऊपर क्रोधित हुए, उसको मारे पीटे, ये धर्म नहीं सिखाता है। धर्म सिखाता है क्षमा करना। तीसरा चीज़ होता है दम या दमो। इसका मतलब होता है मन को अधर्म से दूर रखना, मतलब कोई भी गलत कर्म से दूर रखने का मतलब ही होता है दम या दमो। चौथा होता है स्तेय। इसका मतलब होता है वह किसी का भी चीज़ बिना पूछे ले लेना या फिर चोरी करना, ये धर्म नहीं होता है, ये धर्म का खिलाफ होता है। जिसका
अर्थ होता है स्तेय। चौथा, पांचवा पॉइंट होता है शौच। शौच मतलब क्या? खुद का अंदर और बाहर, अंदर का भी शरीर और बाहर का भी शरीर को स्वच्छ रखना, ये होता है धर्म का पांचवा पॉइंट, जिसको कहते हैं शौच। छठा पॉइंट होता है इंद्रिय निग्रह। इसका मतलब होता है आपको, आपके जो सारे इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, आँख है, नाक है, जीवा है, ये जो सारे पंच इंद्रिय है, ये सारे इंद्रिय को आप वाणी से या फिर आपका सोच से, कोई भी चीज़ से गलत तरीका से इस्तेमाल ना करें। ये होता है इंद्रिय निग्रह। धर्म का सातवां पॉइंट होता है धृति या फिर धैर्य। मतलब बुद्धि को, अपना बुद्धि को बढ़ाए, ठीक है, या विवेकवान बने। विवेक जो अपना जो विवेक होता है वो उसके ऊपर ध्यान दे, विवेकवान बने, ठीक है। आठवां होता है विद्या। विद्या मतलब क्या होता है? स्वाध्याय करना। आप जानिए क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका इतिहास क्या है, आपका भूगोल क्या है, दुनिया क्या है, पृथ्वी क्या है। विद्या धर्म का भी एक पार्ट है। नौवां पार्ट होता है सत्य। सत्य मतलब हमेशा सच बात बोलिए, झूठ बात धर्म में नहीं आता है, झूठ कहते ही ना बोले, ठीक है। और 10वां होता है अक्रोधम, मतलब आप किसी के ऊपर क्रोध ना करें, ठीक है। तो ये होता है धर्म का 10 दिशा। तो इसको अगर हम लोग धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौचो, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशो धर्म लक्षणम, ये होता है धर्म। तो जो भी पूजा पाठ, अब मैं नहीं कहता हूँ किसी का पूजा पाठ करना गलत होता है, आपका जो मान्यता है आप करते हो उसको मैं गलत नहीं बोलता हूँ, आप कर सकते हो। लेकिन धर्म का मतलब कोई भी हिसाब से किसी का पूजा करना, किसी के सामने माथा टेकना नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया धर्म का बात। चलिए, तो धर्म का 10 जो लक्षण होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये 10 लक्षण फॉलो करते हैं, मतलब वो धार्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर और एक चीज़ आता है जो हम लोग को छोटा से बचपन से सिखाया जाता है, जो सनातन धर्म का मूल चीज़ है, अहिंसा परमो धर्मा। मतलब हिंसा नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इसका जो दूसरा भाग, ये मंत्र का जो दूसरा पहलू है, दूसरा पार्ट, दूसरा जो श्लोक मंत्र है, ये हम लोग को कभी भी बताया नहीं जाता है। अहिंसा परमो धर्म। दूसरा होता है धर्म हिंसा तथैव च। इसका मतलब होता है हिंसा करना गलत चीज़ है, लेकिन जहाँ धर्म का हानि हो वहाँ हिंसा करना भी धर्म ही होता है। तो आखिर में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म में हम लोग को सिखाया जाता है, सनातन धर्मी कहते हैं सर्व भवन्तु सुखिना, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, माँ कद्देषु दुखे भाग भवते। इसका मतलब होता है कि सारे संसार को आप अपने परिजन समझें, आप सभी का दुख सुख को अपना दुख सुख समझे, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसे केवल ईश्वर ही तैयार कर सकता है। ईश्वर छोड़ के दूसरा
ऐसा कुछ चीज़ बोल सकता है या फिर ऐसा कुछ चीज़ तैयार कर सकता है किसी के लिए भी, मुझे ये नहीं लगता है। धर्म कोई अलग चीज़ नहीं होता है, धर्म बस एक कर्म होता है जो सभी के लिए समान रूप से सभी इंसान के लिए लागू होता है और सभी इंसान को इसी को ही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि धर्म में ये कहीं में भी लिखा हुआ है नहीं कि आप किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को पीटो, किसी के ऊपर हिंसा करो। ये धर्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसे विदेशी आक्रांता लोग आके हम लोग के ऊपर अत्याचार किया है, हम लोग का जो मेन धर्म को कैसे बर्बाद किया गया है, कितना मिलावट किया गया है कहाँ पे, ये सब कुछ आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और हिस्ट्री में भी आप हिस्ट्री का भी बहुत हिस्ट्री हम लोग का बर्बाद कर दिया गया है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ हिस्ट्री में मिलावट का। जो आज गूगल मैप में अगर सर्च करोगे एडम ब्रिज बोला जाता है या फिर आदम ब्रिज बोला जाता है, एक्चुअली में वो है राम सेतु, ठीक है। जो कि आज के समय में बोला जाता है कि वो 5000 साल या 7000 साल पुराना है, लेकिन मैं ये सिद्ध कर दूंगा और प्रमाण के साथ सिद्ध कर दूंगा ये 9 लाख साल से भी पुराना चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ लेके, हिस्ट्री लेके, साइंस लेके, विज्ञान लेके हम लोग आते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पे दोस्तों, तो संसार को सुखी रखिए, आप खुद सुखी रहिए, धर्म का काम कीजिए, धर्म के पथ पे चलिए और हमेशा सच बोलिए और सनातन वैदिक धर्म के तरफ लौटिए। बस मुझे इतना ही कहना था दोस्तों, और कुछ नहीं। बस सुखी रहिए, खुद भी सुखी रहिए और दूसरों को भी सुखी रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।